हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने कितना खूबसूरत सा ये डोरमैट बनाया है। इसे मैंने छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से बनाया है। तो चलिए इस डोरमैट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस तरह के वेस्ट पड़े हुए कपड़ों में से डोरमैट बनाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये कपड़े हैं, तो इसमें से हम 3 बाई 3 के कपड़े काट लेते हैं चौकोर पीस में। तो उसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों में से ये 3 बाई 3 के कपड़े कट कर लिए हैं। आप चाहें तो 5 बाई 5 का भी कर सकते हैं। तो अब हम कुछ पीस लेंगे और इसको हम तिकोना कट करेंगे। इस तरह से तिकोना रख लेंगे और इसे हम तिकोना कट करेंगे। तो इसी तरह से हमें ये कट करने हैं। तो दोनों में से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों को तिकोना कट कर लिया है ट्रायंगल पीस में। तो अब हम एक प्रिंटेड ये वाला पीस रखेंगे और एक हम ये वाला पीस लेंगे। तो इनको हमें इस तरह से रखना है। तो इस तरह से रखकर हमें इसकी डिजाइन बनाकर इसकी पट्टियाँ सिलनी हैं। तो सबसे पहले हम एक सीधा रखेंगे एक को, और एक को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। अब हम इन दोनों में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इन दोनों पीस को इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा सीधा करने से ऐसे आएगा। तो अब हम इस पर प्रिंटेड पीस रखेंगे। तो पहले हमने इसे ऐसे रखा है। तो अब हम इस पे इसे ऐसे रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सीधा करने से ऐसे आएगा तिकोने में। तो इसे भी हम इसके साथ सिलकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है। तो ये हमारा इस तरह से आया है। तो अब हम दूसरा पीस लेंगे और उसे हम इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से सिलाई रखेंगे। तो ये हमारा इस तरह से आएगा। तो इसी तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनती जाएगी। इसे हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा ऐसे आएगा। तो इसी तरह से हम इसका डिज़ाइन बना लेंगे और जितनी भी हमें इसमें कलियाँ जोड़नी हैं उतनी जोड़कर इसे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 3 वाइट और 3 ये दूसरे कलर की जोड़ ली हैं। तो ऐसे ही हमें और भी पट्टियाँ बनानी है इसके लिए। तो ऐसे ही मैंने एक और पट्टी बना ली है। तो ये देखिए, तो इसे हम इस तरह से रख कर भी इसमें जोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसे इस तरह से रखकर इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये हमारी थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइन बन जाएगी। तो मैं इसे इसी तरह से रखकर जोड़ रही हूँ। तो इस तरह से रखकर हम इस पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 को जोड़ लिया है। तो ये हमारा इस तरह से आएगा। तो ये देखिए। तो अब हम इसके बाद एक और जोड़ेंगे इसमें जो भी कलियाँ होंगी। तो मैंने एक और बना लिया है ऐसे ही, इसी तरह से जोड़कर। तो अब हम इस तरह से जोड़ेंगे इसे और तो ये हमारी इस तरह से आएगी। तो इसी तरह से हम इसकी डिजाइन बनाकर एक दूसरे में ये कलियां जोड़ते जाएंगे। यानी कि जो हम पट्टी बनाएंगे वो एक दूसरे में जोड़कर इसी तरह से हम उसे तैयार कर लेंगे। तो उसे भी सिलकर तैयार कर लेते हैं। और जो हमारे ये साइड से कॉर्नर्स बचे हुए हैं इनको हम इक्वल कर देंगे इन किनारियों को। तो जितना भी बड़ा आपको बनाना है उतनी आप ये कलियां एक दूसरे में जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से और भी इसमें कलियां जोड़ कर हम और तैयार कर लेंगे। जैसे अब हम इसे जोड़ेंगे इसके साथ।
तरह से। तो ये हमारा ऐसे आएगा। तो इसे भी हम इसके साथ जोड़ लेते हैं, फिर इसके बाद और भी जोड़ लेंगे। तो इसे मैंने जोड़ लिया है एक दूसरे में, और ये पट्टियाँ भी जोड़ ली हैं, और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम इसके लिए बेस देख लेते हैं। तो यहाँ से किनारियों को भी मैंने कट कर दिया है। तो अब हम इसके लिए बेस देख लेते हैं। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पर बेड शीट का ये कपड़ा लिया है, इसमें से कट कर लिया है। तो अब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे और इसके चारों ओर हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि यह बेड शीट के कपड़े में अटैच हो जाए, सिलकर इसमें मिल जाए। तो इसके चारों ओर सिलाई लगा लेते हैं। तो इसके चारों ओर मैंने सिलाई लगा ली है, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये बेस को भी मैंने इसमें अटैच कर लिया है। काफ़ी थिक बना है, क्योंकि बेड शीट हमारी थिक थी। तो अब हम इसके चारों ओर किनारी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वेस्ट पड़े हुए कपड़े में से ये पट्टियाँ कट कर ली हैं 2-2 इंची की, ये देखिए। तो अब हम एक पट्टी लेंगे और इसे हम इस तरह से रखेंगे पीछे की साइड में, और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे और इसे फोल्ड करते हुए इस पर हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी किनारी इसमें सिल जाएगी। इस तरह से रखकर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो इसे भी सिल के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए किनारी को मैंने सिल लिया है। देखिए इसकी सारी किनारियाँ मैंने लगा ली हैं, और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।